हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है इसका पॉलिटिकल साइंस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। जी क्यों इंटर रिलेटेड हैं, हम इसकी पहले रेलेवेंस करते हैं। रेलेवेंस ऑफ लॉ इन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि जो लॉ है, लॉ को हम ये कहते हैं कि इट इज द इंटेग्रल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि अगर लॉ है तभी तो स्टेट लॉ को इन्फोर्स करती है, बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है। एंड अगर हम कहते हैं स्टेट का रूल चलता है तो रूल बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत है? लॉ की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में शांति बनी रहे, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, इसके लिए जरूरत है कि लॉ बनाएगी। तो लॉ ऐसे होने चाहिए जिससे सब लोगों का वेलफेयर हो। तो लॉ बनाता कौन है? स्टेट बनाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक स्टेट है, स्टेट जिसके बिना लॉ नहीं चल सकता, जिसके बिना स्टेट इंप्लीमेंट नहीं होता, और उस स्टेट की स्टडी करना पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। तो ये दोनों क्या होंगे? इंटर रिलेटेड होंगे। दैट्स व्हाई वी सेड लॉ इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसको गार्नर ने भी यही कहा था, पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड्स विद द स्टेट। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं, वो बिगन्स एंड एंड कहां पर होती है? स्टेट से। स्टेट का हर एक्शन पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का पार्ट होता है। तो लॉ की इंपॉर्टेंस किस लिए है? क्योंकि लॉ तो बनाए ही स्टेट के द्वारा जाते हैं, लॉ इंप्लीमेंट भी स्टेट द्वारा किए जाते हैं। अगर लॉ नहीं होंगे तो स्टेट की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, सभी एसोसिएशन स्टेट एसोसिएशन से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक स्टेट एसोसिएशन है जिसके पास एक लीगल राइट्स हैं, जिसके पास लॉ बनाने की पावर है। That's why we said other associations are not equal to the state association. स्टेट के पास लॉ बनाने की पावर है जो इसको बाकी एसोसिएशन से डिफरेंट कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं स्टेट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। अगर स्टेट नहीं होगी तो हम इस सोसाइटी में पीसफुल लाइफ की डिमांड भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं सब कुछ स्मूथ वर्किंग हो, इसके लिए जरूरत है कि सरकार ऐसे लॉ बनाए जिससे हम अच्छे से प्रोस्पर लाइफ एंजॉय कर सके। तो लॉ है वो बनाता कौन है? स्टेट बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं स्टेट इट इज अ लीगल इंस्टीट्यूशन, एक लॉ की इंस्टीट्यूशन है जो सभी लॉ बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, which makes and enforces the law। जो लॉ बना भी रही है, इन्फोर्स भी कर रही है। किसके लिए? फॉर द रेगुलेशन ऑफ पीसफुल एंड प्रोस्पेरियस लाइफ। मीन्स अगर हम चाहते हैं हमारी पीसफुल प्रोस्पेरियस लाइफ हो, अच्छी खुशहाल लाइफ हो, इसके लिए हमारे कंडक्ट के ऊपर कुछ रेगुलेशंस भी लगाई जाएंगी। अगर मैं लिबर्टी की डिमांड करती हूँ, अगर मैं कहूँ मुझे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन मुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि मैं किसी सेकंड पर्सन को हार्म पहुंचा सकूं, तो मेरे कंडक्ट के ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि मैं दूसरे पर्सन की लिबर्टी को हार्म नहीं कर सकती। तो रेगुलेशन में ही हम क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो लॉ भी क्या है? लॉ भी एक ऐसी ही रेगुलेशंस है जिसमें सोसाइटी में रहने वाले हर एक पर्सन की लाइफ स्मूथ वे से वर्क करेगी। इससे हमारी लाइफ पीसफुल होगी और प्रोस्पेरियस होगी, जिससे हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम अपनी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नीड्स को फुलफिल करेंगे अगर समाज में अच्छे से लॉ इंप्लीमेंट होगा और सबके कंडक्ट के ऊपर रेगुलेशंस इंपोज की जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं स्टेट इट इज अ लिविंग बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच मीन्स लॉ। स्टेट खुद ही लॉ है। अगर हम स्टेट के डिफाइन करते हैं, स्टेट का मीनिंग भी कहते हैं कि स्टेट क्या है? इट मीन्स लॉ।
क्योंकि स्टेट एक रूल्स एंड रेगुलेशन वाला बनाने वाली एक लिविंग बॉडी है, इसीलिए हमारा स्टेट से मतलब भी लॉ होता है। दैट्स व्हाई वी सेड पॉलिटिकल साइंस में लॉ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट, लॉ का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ लॉ, जो लॉ है जे टेक्टोनिक वर्ड लैग से लिया गया है। लैग का मीनिंग क्या होता है? सेट और फिक्स समथिंग इन इवन मैनर, कोई ऐसी रूल्स बनाना, कुछ ऐसी रेगुलेशंस बनाना जिससे हम सब कुछ स्मूथ वर्क कर सके। इन इवन मैनर, सब कुछ सही वर्क करे। तो इसका मीनिंग क्या बना? टू ले डाउन द रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। अगर हम जस्ट सोसाइटी की डिमांड कर रहे हैं, हम कहते हैं सब कुछ स्मूथ वर्क करे, इसके लिए हमको रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाना ही लॉ कहलाता है। लॉ का मीनिंग क्या है? सोसाइटी की स्मूथ वर्किंग के लिए एक ह्यूमन की कंडक्ट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो उनको प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि आपको ये फॉलो करना है, उनको फिक्स करना ही लॉ कहलाता है। दैट्स व्हाई वी सेड लॉ मीन्स द रेगुलेशन ऑन द एक्सटर्नल कंडक्ट। मीन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑन द एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके इंटरनल नहीं, हम एक्सटर्नल कंडक्ट की बात कर रहे हैं। आप इंटरनली कैसे भी हो, आप खुश हो या नहीं हो, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं कि आप फिजिकली किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। आपके फिजिकली कुछ भी काम करने के ऊपर रेगुलेशंस लगा दी गई हैं। तो जब हम लॉ की बात करते हैं, लॉ क्या करता है? जो रेगुलेशन लगाता है ह्यूमन कंडक्ट के एक्सटर्नल बिहेवियर पर लगाता है। वो कहते हैं कि आपका एक्सटर्नल एक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे स्टेट डिफाइन करती है। आपके एक्सटर्नल एक्शंस स्टेट की रेगुलेशन के साथ मैच करने चाहिए। सो रेगुलेशन ऑन द एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which are required to establish a peaceful, ordered and just society। ये सब कुछ किस लिए है? ताकि हम एक पीसफुल, ऑर्डर्ड एंड जस्ट सोसाइटी बना सके। तो लॉ क्या है? लॉ एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके द्वारा हम एक जस्ट सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। हम कहते हैं हम सब इक्वल हैं। इक्वालिटी तभी होगी अगर हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, अगर लॉ हमें इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज देगा, अगर लीगल इंस्टीट्यूशंस हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगी, तभी तो फीलिंग आएगी वी ऑल आर इक्वल। हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं फॉर आवर वेलफेयर, कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। इसीलिए बहुत जरूरत है कि अगर सोसाइटी को हम चाहते हैं जी पीसफुल वे से, ऑर्डर्ड वे से, कुछ भी डिसऑर्डर्ड नहीं होना चाहिए, सब कुछ स्मूथ वर्किंग होनी चाहिए और एक अच्छी जस्ट सोसाइटी की कल्पना है, तो सभी के सभी ह्यूमन को लॉ को मानना पड़ेगा। अगर वो लॉ ओबे करेंगे तब जाकर हमारी जी सोसाइटी बन पाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ क्या होती है? एक रेगुलेशंस होती है। अगर हम लॉ ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? लॉ ब्रीचर के साथ जो जस्ट है इनजस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो जुडिशरी है जो लॉ को प्रोटेक्ट करती है, जुडिशरी पनिशमेंट देती है, जिस वजह से क्या होती है? जस्ट सोसाइटी का निर्माण होता है। तो जी था मीनिंग। नाउ डेफिनेशंस ऑफ लॉ, लॉ को कैसे डिफाइन किया गया है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सैलमन उन्होंने क्या डिफाइन किया है? ही सेड लॉ मीन्स द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। इट इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। मीन्स कितने ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, recognized and applied by state in administration of justice। It means क्या हो गया?
वो सभी बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स जो रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड अप्लाई भी किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट के द्वारा। किस लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ताकि सबके साथ जस्टिस हो, किसी के साथ इनजस्ट ना हो। एंड इसको वुडरो विल्सन ने कैसे डिफाइन किया है, he said law is that portion of established thoughts and habits, मीन्स लॉ क्या है, जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारी थॉट्स हैं, जो इस्टेब्लिश हुई हैं, उसका वो पोर्शन है which has gained distinct and formal recognition in the shape of the uniform rules। इट मीन्स क्या हो गया, मीन्स जब हमारे मन में लॉ की बात आती है तो हम यही कहते हैं, ये क्या है, बहुत बड़ी चीज है, इट इज द डिस्टिंक्ट एंड फॉर्मल, क्योंकि इसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है इन द शेप ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स, जो सबके लिए इक्वल हैं, बैक बाय अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा बैकअप किया गया है। गवर्नमेंट का रूल चलता है, अगर हम लॉ को नहीं मानेंगे, लॉ ब्रीच करेंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी। इसीलिए लॉ क्या बन चुके हैं, एक बहुत ही बड़ी वो एस्टैब्लिश थॉट एंड हैबिट है, जिसको हम अभी करना अपनी ड्यूटी मानते हैं। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस ऑफ लॉ। तो आज हमने किया लॉ का मीनिंग क्या है एंड डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फीचर्स ऑफ द लॉ। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।